वेलकम कराची टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA मोमिन सिंध की प्रेसिडेंट हैं, कराची की शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। अब आपको पता है आज ही 2-3 फैसले ऐसे हुए हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं मैशियत के लिए, महंगाई के लिए। एक तो $300 की नए टैक्स लगेंगे और उसी के साथ आज डॉलर जिस तरह बढ़ा है 24-25 रुपए, उससे भी महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आएगा, एक बड़ी तनकीद होगी। ये जितने टैक्स और महंगाई, इसकी तनकीद तो आपकी जमात पीपल्स पार्टी, नून लीग सब पे पड़ेगी। क्या कहेंगी, इतना मुश्किल फ़ैसला, इतना गैर मकबूल फ़ैसला किया है आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखें, मुल्क को जब इस वक्त जो शदीद माशी तौर पे बहरानों का सामना है, और ये भी आपको पता है कि एक नाअहल और सिलेक्टेड ने जो मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज बहुत कोशिश के बाद हम जो है इस तरह के मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि कभी भी अवामी हुकूमत ये नहीं चाहती कि अवाम पर किसी किस्म का बोझ हो, लेकिन पाकिस्तान का जो इन्होंने हाल किया है, ये हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इमरान खान ने इस हद तक हमें पहुंचा दिया, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को, इस मुल्क की आपने देखा कि पॉलिटिकल इंसर्जेंसी, ये सारी चीजें जो है ये तो आने के बाद हुआ है। और इसके बाद बहुत कोशिश की और अभी तक इनके वो जो ये कह रहे थे कि हम बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रहे हैं, और ये कहा और एक्सेप्ट भी किया, तो आपने देखा कि उन बारूदी सुरंगों के जो नताइज है वो इंतहाई खतरनाक निकले। क्योंकि जब सबसे बड़ा तो वो था कि जब IMF से जो आपने वादे किए थे लास्ट जनवरी के अंदर मिनी बजट आया था, और उसके बाद जो कुछ उसमें एग्रीमेंट्स थे, उन तमाम TTEs को एग्रीमेंट्स को ना सिर्फ ब्रोकन किया, बल्कि जब वो आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च निकला तो इन्होंने तमाम प्राइसेस के अंदर एकदम से ऑयल प्राइसेस में कमी कर दी, जो कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी थी। तो उसकी उन तमाम चीजों के अब जो इंटरनेशनल सतह पे इस तरह के मुआहदे होते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है कि आज आपने कहा जी साइफर की वजह से हुकूमत गिरी, कल आपने कहा कि जी फला की वजह से गिरी, इदारे इन्वॉल्व थे, आज कहते हैं जी निगरां वजीर आला की वजह से। मतलब ये आपकी तो बात जो है इस तरह की है कि आप लम्हा बलहमा उसको चेंज करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल आप ट्रीटीज पे साइन करते हैं, किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, तो वो कंट्री टू कंट्री होता है, और फिर आपने वहां पे वायलेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब आपने वायलेशन की तो आज वो इदारे आप पे एतमाद करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान पे ये कोई फर्द वाहिद नहीं होता, कोई भी वजीर आजम होता है तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और पाकिस्तान की जो है वो आपने जो हालत की उन तमाम हरकतों की वजह से आज उस वक्त खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हमें ये सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इन बहरानों से निकल जाएंगे। आज सदर पाकिस्तान ने कहा है कि बड़ा शदीद रद्द अमल आएगा अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, और गवर्नमेंट क्या गिरफ्तार करने जा रही है इमरान खान को? देखिए, गवर्नमेंट तो किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। जब आप इदारों के खिलाफ इस तरह की हज़रसराई करेंगे, इदारों के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, आइन और कानून से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के करते हैं तो फिर आइन और कानून जो है वो हरकत में आता है। कानून इदारे अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट किसी को नहीं अरेस्ट करी। लेकिन अभी भी आपने देखा कल फवाद चौधरी साहब के साथ जो वो ECP के हवाले से धमकी आमेर उन्होंने वीडियो बयान दिया, उसके ऊपर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ना उसमें हुकूमत मुलविस है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज है। हमने इनकी तरह नहीं किया कि ये गिरफ्तार करवाते थे इदारों को दबाव में लाके, इनको इदारों को ब्लैकमेल करके। हम उस तरह के ना तो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और अगर गिरफ्तार करना होता तो जब गवर्नमेंट आई थी जब ही कर लिया जाता है। लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। कहा जाता है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर तहरीक इंसाफ के मेंबरान्स को एक रगड़ा दे रहे हैं, और ये विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आपके दौर में एक बड़ी विक्टिमाइजेशन थी, जिस तरह चांद रात को मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, आसिफ अली जरदारी साहब को भी गिरफ़्तारी हुई थी, आपको पता है, मियाँ नवाज शरीफ को, मरियम नवाज़ को, सबको, वो भी एक विक्टिमाइजेशन थी। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, क्या कहेंगी? देखिए जी, हमने तो कोई ना, ये तो एक बेवकूफ इंसान ही वो हरकत कर सकता है कि आपकी अच्छे खासे 2 सूबों में हुकूमत थी, आप खुद कहते थे कि 28 किलोमीटर की हुकूमत है, फिर आपने हमें PDM को खुद इख्तिदार दे दिया। तो ये तो कोई बेवकूफ़ी कर सकता है कि अपनी असम्बलियों को ना सिर्फ डिसॉल्व किया,
اور اب چیخیں نکل رہی. یہی کہتا تھا نا کہ میں رلاؤں گا, میں چیخیں نکلواؤں گا, تو آج ان کی اپنی چیخیں بھی نکل رہی ہیں, آج وہ رو بھی رہے ہیں. اور یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے دور حکومت میں صدر آصف علی زرداری صاحب کو, محترمہ دی فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات کو اٹھایا گیا, مریم نواز کو, نواز شریف کو, ہر ایک خواجہ آصف ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, خوشی شاہ ہوں, میں کس کس کا نام لوں, سبھی پابند فراست ہیں ان کی صرف تسکین کے لیے. اور یہی نہیں, آپ کے صحافی برادری سے دیکھیں, بڑے بڑے نام ہیں, جس طریقے سے محسن بیگ صاحب کے ساتھ ہوا یا مطیلہ جان کے ساتھ ہو, میں کس کس کا نام لوں, سارے ہی مطلب وکٹمائز کیے گئے. صحافت پر جس طرح کاری ضرب لگائی گئی, تمام اداروں کو جس طرح انہوں نے نہ صرف وکٹمائز کیا, ہر ایک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو آپ نے دیکھا کہ اب یہ کتنے خطرناک ہو گئے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں ناکام ہونے کے بعد اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو وکٹمائزیشن تو وہ تھی. اب آپ یہ دیکھیں, آج 8 مہینہ ہو گیا ہمیں اقتدار میں آئے ہوئے, لیکن ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند سے بلند تر ہوتے گئے. یہ اداروں کے ساتھ انہوں نے جو کیا, اداروں کی بدنامی, پاکستان کی بدنامی, حتیٰ کہ ان کی خواہش, انہوں نے ملک توڑنے کی بات کی, اور نہ صرف ملک توڑنے کے, ملک کو دیوالیہ کرنے کی بات کی. یہ ساری چیزیں کوئی ملک دشمن تو کر سکتا ہے, لیکن محب وطن نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحبہ, پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تان ساموں آئے. انہیں چوت پنجی حکومت پان عمران خان باقی پنجی حکومت پان ختم کئی ऐं हिकिड़ो पूरो मौक़ो ॾिनो आहे अपोज़िशन खे त उहे मुल्क जी हुकूमत करनि. इन सां गॾु इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.